हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों, आज के दिन भी मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी का डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस लेके आया हूं। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूं, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे जो डाटा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कंपनी की जो फाइलिंग है या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इसके द्वारा शेयर किया गया है। और हमारी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस के ऊपर। यहाँ पे हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम कंपनी के चार्ट के ऊपर कोई डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप लोग को कंपनी के बिजनेस को समझना है तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए। इसके अलावा दोस्तों, मैं आप लोग को एक और इंपॉर्टेंट चीज इन्फॉर्म कर दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं। तो अगर आप लोगों को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है, उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो किसी प्रकार का कोई भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये कंपनी ज्वेलरी इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। कंपनी का मेन बिजनेस इस टाइम पे गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है। और कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी दोस्तों, जो यहाँ पे इंडिया की जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है उसका डिटेल एनालिसिस था। तो अगर आपको दोस्तों कोई भी कंपनी के ऊपर एनालिसिस करना है, उससे पहले आपको मेरी इंडस्ट्री की डिटेल एनालिसिस की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उस वीडियो के अंदर मैंने पूरी इंडिया की इस टाइम पे जो गोल्ड की इंडस्ट्री है या ज्वेलरी की इंडस्ट्री है उसका डीप एनालिसिस किया था। इसके अलावा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस इंडिया में किस हिसाब से मूव करते हैं, किस तरीके से उनके साइकिल होते हैं और किस तरह का इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है जब वो साइकिल चेंज होता है। तो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों ज्वेलरी इंडस्ट्री के ऊपर और गोल्ड के प्राइसेस के ऊपर, तो आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप इसमें से कोई सी मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट टाइमर, बिगिनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। अगर आप मेंबरशिप पे क्लिक करेंगे तो हर मेंबरशिप की जो एडवांटेज है आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आपको दो यहाँ पे खास एडवांटेज मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे पोस्ट का लिंक देखने को मिलेगा और उसके अलावा यहाँ पे मेंबरशिप का लिंक देखने को मिलेगा। दोस्तों, इससे पहले देखिए मैं आप लोग के लिए मेंबरशिप टाइप के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता था, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। लेकिन अब वो वीडियो मैंने शिफ्ट कर दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको सबसे पहला लिंक मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। तो आप इस लिंक के थ्रू मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और उस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। वहां पे भी दोस्तों हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को जानने के लिए। हम प्राइस के ऊपर और चार्ट के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे मार्केट में जो भी रिसेंट फाइलिंग होती है इंपॉर्टेंट कंपनीज के द्वारा, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी मैं आपके साथ इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता हूँ। यहाँ पे किसी भी इंपॉर्टेंट कंपनी को जो नए ऑर्डर मिलते हैं और कंपनी एक्सचेंजेस को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो भी मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर करता हूँ। तो आप इस स्पेशल टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसके अलावा मैंने आपको वैसे ही बता दिया है, सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि यहाँ पे आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप रखी है तो आपको स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको कुछ खास एडवांटेज दिखाई चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोग को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। दोस्तों, जिस कंपनी के ऊपर आज हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इस कंपनी का नाम है पीएनजी ज्वेलर्स। सबसे पहले हम कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। तो पीएनजी ज्वेलर्स दोस्तों इस टाइप पे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर है इंडिया के अंदर। स्पेशली इसका फोकस है यहाँ पे महाराष्ट्र में, और इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स दोस्तों कंपनी की यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन है इंडिया के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे फास्टेस्ट ग्रोइंग ज्वेलरी ब्रांड है, जितने भी की ऑर्गेनाइज यहाँ पे ज्वेलरी प्लेयर्स हैं इनके बीच में। इसके साथ साथ दोस्तों वन स्टॉप शॉप है आप कह सकते हैं इस टाइप पे, वाइड रेंज ऑफ ज्वेलरी प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा इसके अंदर इंक्लूडेड है गोल्ड के, सिल्वर के, प्लेटिनम के प्रोडक्ट्स, डायमंड की ज्वेलरी अक्रॉस वेरियस प्राइसेस पॉइंट्स और डिजाइंस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है कंपनी का। पीएनजी का जो ब्रांड है इस टाइम पे स्टैंड आउट करता है ड्यू टू इट्स कंसिस्टेंट फोकस ऑन क्वालिटी, एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। इसके अलावा मल्टी चैनल अप्रोच है कंपनी की इस टाइम पे, इन स्टोर एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है कंपनी का, साथ में डिजिटल प्रेजेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है कंपनी की। इसके अलावा कंपनी की खुद की वेबसाइट है दोस्तों, और मेजर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस है जितनी भी, उसके अंदर भी इसके प्रोडक्ट आपको मिलते दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे कंपनी ने अपने को पोजीशन किया है कैपिटलाइज करने के लिए जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ आ रही है इस टाइम पे या पोटेंशियल है इंडिया की ज्वेलरी मार्केट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें कंपनी के बारे में। तो कंपनी की देखिए अगर आप प्रेजेंस देखें, ईयर्स ऑफ प्रेजेंस, तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे 192 साल पुरानी है, तो काफी पुरानी पेडिग्री कंपनी की। तो आप कह सकते हैं बिजनेस यहाँ पे 6 जनरेशन से चला आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 48 नंबर ऑफ स्टोर्स मेंशन कर रखी है कंपनी जिन पे ऑपरेट करती है, लेकिन कंपनी ने अभी इन स्टोर्स की संख्या बढ़ा दी है, जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा, जो कंपनी ने यहाँ पे लेटेस्ट फाइलिंग की है उसमें इन्फॉर्म किया है। इसके अलावा दोस्तों 25 सिटीज में कंपनी की प्रेजेंस है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड भी कंपनी काफी बड़े तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करती है। इसके अलावा दोस्तों इसका टोटल जो डिटेल एरिया है आप कह सकते हैं 1,45,211 स्क्वायर फीट का है। इसके साथ साथ कंपनी के पास 1848 एम्प्लॉइज है और 12 सब ब्रांड्स है जो कंपनी की पीएनजी ज्वेलर्स के ब्रांड के अंदर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 39,456 टोटल एसकेयूज है कंपनी के पास,
एवरेज जो रेवेन्यू पर स्टोर है कंपनी का 9 मंथ के बेस पे FY25 में ये 1271.9 मिलियन रुपीस का है। इसके अलावा यहाँ पे जो स्टड रेशियो है दोस्तों कंपनी का 7.4% का है। 86.1 के इस टाइम पे एवरेज ट्रांजेक्शन होते हैं वैल्यू टर्म्स में फॉर Q3 FY25। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के देखिए Q4 का भी रिजल्ट नहीं आया है, तो Q4 के रिजल्ट जब आएंगे हम उन रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे सोल्ड किया है 7.1 और यहाँ पे 19.4 टन का गोल्ड सिल्वर और 5.3 और 5.1 एनालाइज स्टॉक टन गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाई कंपनी के बारे में। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अब हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में। तो PNG ज्वेलर करंटली इस टाइम पे महाराष्ट्र के अंदर मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर है। यहाँ पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट भी कह सकते हैं आप इस टाइम पे जो ट्रस्ट किया जाता है ज्वेलरी ब्रांड्स के अंदर। फैमिली रन बिजनेस है दोस्तों इस टाइम पे, और साथ में इसकी लेगेसी जैसे मैंने आपको दिखाया 6 जनरेशन पुरानी है। कंपनी की स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी है इस टाइम पे, हेरिटेज भी काफी स्ट्रॉन्ग है, ट्रस्ट है इस टाइम पे कस्टमर्स को उसके ऊपर, और साथ में कंपनी काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से ये सब चीजें प्रोवाइड करती है। सिग्निफिकेंट इस टाइम पे कंपनी ने एक्सपेंशन किया है और कंपनी की प्रेजेंस आपको ग्लोबल लेवल पे बढ़ती हुई दिख रही है, जिसके अंदर यूएसए भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा कंपनी नोन है दोस्तों एम्ब्रेस करने के लिए यहाँ पे कस्टमर फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जैसे हॉल मार्किंग और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। कंपनी केटर करती है यहाँ पे डाइवर्स ओकेजन्स के लिए, फ्रॉम वेडिंग टू डेली वेयर और इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए भी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे रिनाउंड है अनपैरेलल्ड क्राफ्टमैनशिप के लिए और इनोवेटिव डिजाइन के लिए। कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिसके अंदर इंक्लूडेड है ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलरी, कंटेम्प्रेरी डिजाइन और डायमंड स्टडीड पीसेस जो हर प्राइस पॉइंट पे अवेलेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं महाराष्ट्र के अंदर इसका फोकस कहाँ पे है, क्योंकि इस टाइम पे काफी लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र दोस्तों इस टाइम पे एक प्रीफर्ड रिटेल ज्वेलरी की मार्केट है इंडिया के अंदर। महाराष्ट्र लीड करता है इस टाइम पे इंडिया की टोटल जो इस टाइम पे रिटेल स्पेंडिंग है, जो अकाउंट करती है यहाँ पे करीबन 15%, और करेंसी के टर्म में USD 140 बिलियन ये FY23 के आंकड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र और गोवा इस टाइम पे कंबाइंड रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं 16.4% इंडिया की जो टोटल गोल्ड परचेस होती है इसके अंदर। इसके अलावा गोल्ड एंटर करता है दोस्तों इंडिया में 11 एयरपोर्ट्स के थ्रू, यहाँ पे जिसमें से 3 एयरपोर्ट्स आपको लोकेटेड दिखेंगे वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और मुंबई के अंदर दोस्तों इस टाइम पे हाईएस्ट नंबर ऑफ BIS गोल्ड रजिस्टर्ड ज्वेलरी स्टोर्स है, जिनकी संख्या 8456 है। और जो जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं दोस्तों इंडिया के अंदर वो मुंबई में, सूरत में और दिल्ली में है, जो सर्टिफाइड करते हैं यहाँ पे डायमंड ज्वेलरी को एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा सिग्निफिकेंट हेडरूम है कंपनी के पास ग्रो करने के लिए। स्ट्रेटेजिक स्टोर एक्सपेंशन कर रही है कंपनी लगातार, डाइवर्स प्रोडक्ट ऑफरिंग कंपनी की, और इफेक्टिव ब्रांड की बिल्डिंग कर रखी कंपनी ने। अगर आप यहाँ पे देखिए दोस्तों कंपनी का वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर 46% का मार्केट शेयर है ज्वेलरी में। यहाँ पे अगर आप देखें टोटल ज्वेलरी के जो आउटलेट्स हैं 70% है टोटल इंडिया के इसके पास। इसके अलावा दोस्तों ये काफ़ी बड़ी मार्केट इसलिए भी है, अगर आप खाली मुंबई के अंदर देखें तो टोटल जो BIS रजिस्टर्ड स्टोर्स है या आउटलेट्स हैं आप कह सकते हैं 25,000 प्लस हैं, और इन सबके बीच में PNG इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज प्लेयर है महाराष्ट्र के अंदर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कैसे करी कंपनी अपनी ब्रांड प्रेजेंस को थ्रू स्ट्रेटेजिक स्टोर प्लेसमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग तरह की देखिए स्टोर्स दे रखी हैं। अगर आप इनकी प्रेजेंस देखें आपको यहाँ पे लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स दिखेंगी जो 30 हैं इस टाइम पे कंपनी के पास, 14 इस टाइम पे मीडियम फॉर्मेट स्टोर्स हैं, 4 यहाँ पे स्मॉल फॉर्मेट स्टोर्स हैं, 37 टोटल स्टोर्स दिखेंगी आपको जो काउंट में है, और फ्रेंचाइज स्टोर्स आपको इस टाइम पे 11 दिखेंगी। पुणे डिस्ट्रिक्ट में आपको दोस्तों काफी ज्यादा स्टोर्स दिखेंगी। अगर आप यहाँ पे मैप में देखें तो आप कह सकते हैं इनका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इस टाइम पे पुणे के अंदर दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों पूरे महाराष्ट्र में देखिए अलग अलग जगह पे फैली हैं स्टोर्स, और जैसे मैंने आपको बताया महाराष्ट्र और गोवा कंबाइंड रूप से इस टाइम पे कंट्रीब्यूट करते हैं 15% टू GDP और 16% टू गोल्ड परचेस इन इंडिया। और यहाँ पे कंपनी की काफी डीप प्रेजेंस होने के कारण मेट्रोज में टायर 1 और टायर 2 सिटीज में कंपनी को यहाँ पे काफी बढ़िया तरीके से एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मिलती है इस मार्केट की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की जो स्टोर फ्रंट्स है ये किस तरह से दिखती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अलग अलग रीजन में देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो कंपनी की स्टोर्स हैं इनकी यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर्स दिखा रखी है। तो इसके अंदर आपको काफी बड़े बड़े शोरूम्स दिखेंगे और इतनी छोटी स्टोर्स भी दिखेंगी, इस हिसाब से आप यहाँ पे कंपनी की स्टोर्स को देख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के इस टाइम पे जो प्रोडक्ट है इनको। तो कंपनी इस टाइम पे डोमिनेट करती है दोस्तों गोल्ड ज्वेलरी के अंदर, और इनकी मार्केट करंटली ग्रो करी है काफी बड़े तरीके से स्टडीज ज्वेलरी के अंदर भी। कंपनी के सबसे पहले हम गोल्ड प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो गोल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी यहाँ पे इयरिंग्स बनाती है, रिंग्स बनाती है, पेंडेंट बनाती है, इसके अलावा नेकलेसेस बेचती है, ब्रेसलेट्स बनाती है, यहाँ पे मंगलसूत्र बनाती है, गोल्ड चेन्स बनाती है, गोल्ड नाथ बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रेसलेट्स और बैंगल्स भी बनाती दिखेगी कंपनी आपको। यहाँ पे 10K प्लस SKUs है अक्रॉस गोल्ड नेकलेसेस कंपनी के पास, रिंग्स, बैंगल्स और इयरिंग्स। इसके अलावा गोल्ड जो अकाउंट करता है इस टाइम पे दोस्तों 88% ऑफ टोटल रेवेन्यू Q3 FY25 के आंकड़ों के अनुसार। तो कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू आपको जनरेट होता दिख रहा है वो गोल्ड की सेल के द्वारा होता दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डायमंड के प्रोडक्ट्स देखेंगे कंपनी के, इसके अंदर कंपनी इयरिंग्स बनाती है, रिंग्स बनाती है, यहाँ पे नेकलेसेस दिखेंगे, पेंडेंट्स हो गए, मंगलसूत्र हो गए, इसके अलावा ब्रेसलेट हो गए, कुर्ता बटन्स हो गए, कफलिंग्स हो गए और नोज पिन हो गई। यहाँ पे 24K प्लस यहाँ पे डिजाइन से कंपनी के पास डायमंड की कैटेगरी में PNG डायमंड्स इस टाइम पे दोस्तों सर्टिफाइड है, रिनाउंड है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट लैब्स के द्वारा, जैसे IGI हो गई, SGL हो गई और HKD हो गई। डायमंड इस टाइम पे अकाउंट करता है 7.4% ऑफ टोटल कंपनी के रेवेन्यू Q3 FY25 के आंकड़ों के अनुसार। इसके अलावा कंपनी के कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी हैं दोस्तों। यहाँ पे सिल्वर आर्टिकल्स हो गए, यहाँ पे कॉइन्स हो गए, राखी हो गई, दिया हो गया, पेंजन हो गई, विधानी हो गई। तो अदर प्रोडक्ट कैटेगरी में भी यहाँ पे 2.7K के आसपास SKUs हैं कंपनी के पास डिफरेंट कैटेगरीज में। तो इस कैटेगरी में दोस्तों आपको सिल्वर और अदर प्रोडक्ट्स दिखेंगे और यहाँ से कंपनी का 4.1% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था Q3 FY25 के आंकड़ों के अनुसार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी का जो कलेक्शन है अक्रॉस यहाँ पे सब ब्रांड्स जो टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट ओकेजन्स के लिए। सबसे पहली ब्रांड दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे सप्तम ब्रांड है। इसके अंदर अगर आप सबसे पहले देखें यहाँ पे प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो क्या है, इसके अंदर कंपनी यहाँ पे नेकलेसेस और इयरिंग्स बेचती है। इसके कलेक्शन में आपको वेडिंग का और फेस्टिव कलेक्शन दिखेगा। तो इन ओकेजन्स पे कंपनी यहाँ पे सेल करती है मेनली इन प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर्स देखें तो रिटेल स्टोर्स हैं और ई-कॉमर्स नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे प्राइस स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा 5 लाख से लेकर 12,50,000 तक का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप सेकंड कैटेगरी देखें, स्वराज कैटेगरी है। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे नेकलेसेस और इयरिंग्स बनाती है। ये कलेक्शन आपको वेडिंग का कलेक्शन दिखेगा। रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में इनकी सेल करती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 4,50,000 और 20 लाख तक कलेक्शन आता है ये। इसके बाद आपको यहाँ पे रिंग्स ऑफ लव दिखेगा। ये कंपनी की दूसरी सब ब्रांड है। इसके अंदर कंपनी गोल्ड रिंग्स बेचती है। वेडिंग और कपल्स के लिए स्नैप पे प्रोडक्ट्स होते हैं। रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इनकी सेल करती है। इसकी कीमत दोस्तों यहाँ पे 25,000 से 70,000 तक की हो सकती है। इसके बाद यहाँ पे गोल्डन कथा ऑफ क्राफ्टमैनशिप आती है। इसके अंदर जो कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आते हैं ये नेकलेसेस और बैंगल्स आते हैं। वेडिंग्स में इनका यूज होता है मेनली। यहाँ पे कंपनी रिटेल स्टोर्स के थ्रू और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इनकी सेल करती है। इनकी कीमत दोस्तों यहाँ पे 3 लाख से लेकर 10 लाख तक जा सकती है। इसके बाद यहाँ पे फ्लिप दूसरी कैटेगरी कंपनी की या सब ब्रांड आप कह सकते हैं। इसके अंदर कंपनी मेनली यहाँ पे मंगलसूत्र की सेल्स करती है वेडिंग के ओकेजन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे रिटेल स्टोर्स हो गई और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हो गई जिनके द्वारा कंपनी इनकी सेल करती है। यहाँ पे करीबन आपको दिखेगी इनकी जो टोटल वैल्यू है दोस्तों, प्राइस स्पेक्ट्रम कह सकते हैं आप, ये 5 लाख से 8 लाख के बीच का जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आखिरी कैटेगरी कंपनी की लाइफस्टाइल की। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे नेकलेसेस और इयरिंग्स बेचती है। यहाँ पे वर्किंग वुमेन के लिए मेनली प्रोडक्ट्स। यहाँ पे रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट में इनकी सेल करती कंपनी। तो इनका प्राइस स्पेक्ट्रम दोस्तों आप कह सकते हैं थोड़ा नीचे से शुरू होता है। यहाँ पे 6,500 से लेकर 3 लाख तक जा सकता है इनका प्राइस। तो ये मैंने आपको दोस्तों PNG ज्वेलर्स की यहाँ पे जो गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन है अक्रॉस डिफरेंट इस टाइम पे सब ब्रांड्स जो टारगेट कर रहा है अलग अलग ओकेजन्स को, ये मैंने आपको चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम ज्वेलरी का कलेक्शन अक्रॉस डिफरेंट 6 सब ब्रांड्स जो टारगेट कर रहा है डिफरेंट ओकेजन्स को। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्रांड है देखिए इंपॉर्टेंट प्रार्थना नाम है इसका। यहाँ पे इसकी जो प्राइस स्पेक्ट्रम है 5,50,000 से 13,50,000 का दिखेगा आपको। इसके अंदर कंपनी के मेन प्रोडक्ट हैं यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। इसके अंदर मेनली कंपनी बेचती है यहाँ पे वेडिंग के दौरान रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में। इसके अलावा आपको यहाँ पे अगली कैटेगरी दिखेगी योद्धा की। ये दोस्तों कैटेगरी आती है 50,000 से लेकर यहाँ पे 4 लाख के बीच की। इसके अंदर कंपनी गोल्ड चेन्स और रिंग्स बेचती है। ये भी कंपनी आपको सेल करती हुई दिखेगी वेडिंग के ओकेजन्स में। उसके अलावा रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इना दिखेगी कैटेगरी। ये 7,50,000 से लेकर यहाँ पे 17,50,000 तक की कैटेगरी है। यहाँ पे डायमंड ज्वेलरी की सेल करती कंपनी मेनली वेडिंग और फेस्टिव सीजन के लिए। ये भी रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल करती है। इसके बाद यहाँ पे PNG सॉलिटेयर आती है दोस्तों। इसके अंदर आपको कैटेगरी दिखेगी 1,10,000 से लेकर 17 लाख तक की। यहाँ पे सॉलिटेयर का कलेक्शन है कंपनी के पास मैन और वुमेन दोनों के लिए यहाँ पे, और ये रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू सेल होती है। इसके बाद यहाँ पे मैन ऑफ प्लेटिनम आता है दोस्तों। यहाँ पे आपको दिखेगा करीबन 1,50,000 से लेकर 3 लाख तक का, और ये भी रिटेल स्टोर्स के थ्रू और ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू कंपनी सेल करती है। ये कलेक्शन दोस्तों मेनली यहाँ पे मैन के लिए है। इसके अलावा यहाँ पे प्लेटिनम ज्वेलरी की कैटेगरी मेनली है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी सिर्फ प्लेटिनम ज्वेलरी सेल करती है इस कैटेगरी में या इस सब ब्रांड में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के देखिए एवरग्रीन लव जो ये दूसरी कैटेगरी है, ये आप कह सकते हैं यहाँ पे सब ब्रांड है। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे प्लेटिनम की ज्वेलरी की सेल करती है वेडिंग के लिए और कपल्स के लिए। यहाँ पे रिटेल स्टोर्स और ई-कॉमर्स वेबसाइट का कंपनी इस्तेमाल करती है। ये दोस्तों आपको सबसे सस्ती ब्रांड्स में से दिखेगी। यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट शुरू होते हैं 70,000 से लेकर और ये जाते हैं यहाँ पे करीबन 65,000 के आसपास तक। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम के अंदर जो कंपनी के 6 इंपॉर्टेंट ब्रांड्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं अलग अलग ओकेजन्स को यहाँ पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कस्टमर फर्स्ट अप्रोच कंपनी की जो ऑफर करती है यहाँ पे टॉप वैल्यू एडेड स्कीम कंपनी के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम है यहाँ पे फ्यूचर परचेज प्लान, जिसे आप FPP कह सकते हैं। यहाँ पे फ्यूचर परचेज प्लान के अंदर दोस्तों डिजाइन किया जाता है इसको स्पेशली उन कस्टमर के लिए जो यहाँ पे देख रहे होते हैं बाय करने के लिए गोल्ड को फ्यूचर में। यहाँ पे 10 मंथ की स्कीम है आप कह सकते हैं इस टाइम पे, जो कस्टमर स्टार्ट कर सकता है मिनिमम मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ 1,000 रुपीज के, और कस्टमर यहाँ पे परचेज कर सकता है ज्वेलरी को अगले 12 महीनों तक। इसके अलावा दोस्तों PNG यहाँ पे ऑफर करता है 10% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जेस बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ज्वेलरी चोजन। इसके बाद कंपनी का अगला प्लान है यहाँ पे DPP प्लान। ये 1 टाइम प्लान है दोस्तों स्नैप पे, जिसके अंदर कस्टमर को देखिए स्नैप पे एडवांस पेमेंट के द्वारा मिनिमम जो 1 लाख रुपए का होता है यहाँ पे परचेज करने का गोल्ड और यहाँ पे डायमंड की ज्वेलरी को मौका दिया जाता है 12 महीने के अंदर।
और यहाँ पे 100% छूट मिलती है मेकिंग चार्जेस के ऊपर और एडिशनल 5% का डिस्काउंट ऑफर किया जाता है इन केस ऑफ डायमंड ज्वेलरी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे गोल्डन गेन प्लान आता है यहाँ पे, जिसे आप जीपी प्लान कह सकते हैं। गोल्डन गेन प्लान इस टाइम पे डिजाइन है उनके लिए जो यहाँ पे लुक कर रहे हैं एक्यूमुलेट करने के लिए गोल्ड को ओवर टाइम। यहाँ पे 10 मंथ का प्लान है जो स्टार्ट होता है यहाँ पे मिनिमम मंथली इंस्टॉलमेंट से 3000 की। इस हिसाब से दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्लान कंपनी चला रही है। यहाँ पे आपको देखिए एक और इंपॉर्टेंट प्लान दिखेगा स्वर्ण लक्ष्मी लाभ प्लान, जिसे आप SLLP प्लान कह सकते हैं। ये प्लान भी दोस्तों इस टाइम पे शुरू होता है वन टाइम के एडवांस पेमेंट के थ्रू जो करीबन 50,000 का होता है मिनिमम आप कह सकते हैं। ये एडवांस दोस्तों यूज किया जाता है परचेज करने के लिए 22 कैरेट गोल्ड एट प्रिवेलिंग मार्केट रेट ऑन डेट ऑफ पेमेंट। कस्टमर बाय कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी ज्वेलरी को 12 मंथ के अंदर और रिसीव करते हैं यहाँ पे अप टू 100% की ऑफ ऑन मार्केट चार्जेस। ये डिपेंड करता है आपने कौन सी टाइप ऑफ ज्वेलरी सेलेक्ट कर रखी है। तो ये दोस्तों कुछ कस्टमर फर्स्ट अप्रोच के कंपनी के इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड स्कीम से जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस कंपनी के और स्टैंडर्डाइज यहाँ पे प्रोसेस हैं जो कंपनी को अलाउ करती है स्केल अप करने के लिए नए स्टोर्स को काफी क्विक फैशन में। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले देखें डिजाइन के अंदर कंपनी का काफी फोकस है। रोबस्ट डिजाइन की लाइब्रेरी कंपनी के पास जो यहाँ पे कंटिन्यूसली अपडेटेड रहती है। इसके अलावा कंटिन्यूसली कंपनी कोलैबोरेशन करती है यहाँ पे डिफरेंट मर्चेंट की टीम्स के साथ, वेंडर्स के साथ, जो इंश्योर करते हैं यहाँ पे डिजाइन इस टाइम पे कंपनी का बढ़िया तरीके से मार्केट के ट्रेंड के साथ लगातार जमा रहा है। इसके अलावा बाय एनुअल कलेक्शन कंपनी यहाँ पे लगातार लॉन्च करती है हर साल, जो एम्फोसाइज करता है यहाँ पे कमिटमेंट पे और यहाँ पे मीट करता है इवॉल्विंग जो डिजाइन की प्रोसेस होती है इनके साथ। इसके बाद यहाँ पे प्रोक्योरमेंट की दूसरी प्रोसेस होती है दोस्तों डिजाइन के बाद। इसके अंदर कंपनी का स्टोर लेवल पे प्रोक्योरमेंट होता है और साथ में यहाँ पे फ्रेंचाइज स्टोर प्रोक्योरमेंट भी होता है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल आता है, हॉलमार्क, फिनिश, पॉलिश, PNG स्टैम्प और ज्वेलरी जो भी होती है चेकड होती है HOs द्वारा और QC टीम द्वारा। इसके बाद इसके अंदर दोस्तों आपको प्योरिटी ऑफ मेटल वैलिडेशन दिखेगा। यहाँ पे हर मंथ मेल्ट करके इन पीसेस को ज्वेलरी के फ्रॉम ईच वेंडर्स इनकी प्योरिटी को चेक किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लेबलिंग होती है ज्वेलरी की जिस टाइम पे मीट करती है PNG के जो डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं इनको। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे कमीशन किया गया दोस्तों एक्मे ERP सिस्टम को जो लीड करता है यहाँ पे ज्वेलरी की EPR वर्किंग विद इंडिया टॉप ज्वेलर कंपनीज। सिस्टम ट्रैक करता है एंड टू एंड मूवमेंट यहाँ पे ईच इन्वेंट्री आइटम्स की और स्टोर वाइज यहाँ पे मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स प्री डिफाइन किए जाते हैं। तो इस हिसाब से कह सकते हैं आप यहाँ पे स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस होते हैं कंपनी के स्टैंडर्डाइज प्रोसेस के थ्रू। डिजाइन होती है, फिर प्रोक्योरमेंट होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है और लास्ट में इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंपनी की जो यहाँ पे प्रूवन हुई है स्ट्रॉन्ग ROI के लिए। तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटेजी पे कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है। यहाँ पे लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग कर रही है कंपनी। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे इवेंट फोकस कैंपेन्स कर रही है। तो इन कैंपेन्स को दोस्तों लॉन्च किया जाता है यहाँ पे नए फेस्टिव, वेडिंग और यहाँ पे सीजनल ज्वेलरी कलेक्शन के द्वारा। एग्जाम्पल ग्रुप में जैसे दशहरे का टाइम होता है या दिवाली फेस्टिवल की कैंपेन्स होती है, इनमें आपको यहाँ पे इवेंट फोकस कैंपेन्स होती दिखेंगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है कंपनी की दूसरे नंबर पे, ये भी काफी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। इसके अंदर कंपनी काफी डिफरेंट तरह के ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट करती है। तो इसके अंदर आपको जो कंपनी की मेन ब्रांड एम्बेसडर दिखेगी वो माधुरी दीक्षित दिखेगी। इसके अलावा डिफरेंट जो मेन के कलेक्शन है दोस्तों उसके लिए आपको देखिए KL राहुल जैसे भी ब्रांड एम्बेसडर दिखेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू यहाँ पे ब्रांडिंग के कंपनी इस टाइम पे अपनी प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करती है। इसके अलावा कंपनी की स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस है। यहाँ पे कंपनी स्टेब्लिश किया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे एग्जिबिट करते हैं इनके रिच ब्रांड की ब्रांड स्टोरी और ज्वेलरी कलेक्शन को। इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। सोशल मीडिया की प्रेजेंस कंपनी की काफी स्ट्रॉन्ग है जो ड्राइव करी यहाँ पे कस्टमर के इंटरेस्ट को और शेयर करते हैं लगातार अपने ब्रांड के नैरेटिव को अक्रॉस वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस आपको फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर और यूट्यूब के अंदर भी दिखेगी। यहाँ पे कस्टमर का एंगेजमेंट कंपनी की काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो इसके अंदर आती है। इसके बाद कंपनी यहाँ पे फोकस करती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में कस्टमर कन्वर्जन टैक्टिक्स पे। इसके अंदर मेटा और गूगल एड्स के थ्रू कंपनी इनकॉर्पोरेट करती है क्लियर कॉल्स टू एक्शन अपनी पोस्ट में और एड्स में जो गाइड करते हैं यहाँ पे पोटेंशियल कस्टमर को स्टोर्स की तरफ को और कंपनी की वेबसाइट्स की तरफ को। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों इफेक्टिव कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इनके ई-कॉमर्स के फुटप्रिंट को, इनकी प्रेजेंस यहाँ पे मार्केट प्लेस में और फ्यूचर फ्रंटियर्स में कैसे है। तो PNG ज्वेलर्स की दोस्तों आपको यहाँ पे वेबसाइट दिखेगी जिसके अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करी है। इसके अलावा आपको टाटा क्लिक्स दिखेगा, इसके अंदर भी आपको कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते दिखेंगे। आपको Amazon दिखेगा, इसके अंदर भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं। इसके अलावा आपको IGO दिखेगा। इसके बाद Amazon के अंदर अलग अलग कैटेगरियां दोस्तों यहाँ पे भी आपको सेल होती दिखी कंपनी के प्रोडक्ट्स की। मिंत्रा के अंदर भी इसकी प्रोडक्ट की सेल हो रही है। इसके अलावा दोस्तों फ्यूचर के भी जो टारगेट चैनल से देखिए यहाँ पे स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट, इसके अंदर भी आपको कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते दिखेंगे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कंपनी के जो ई-कॉमर्स का फुटप्रिंट है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं की बिजनेस की स्ट्रेटेजीज कंपनी की। तो सबसे पहले कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहिए अपने रिटेल नेटवर्क को वेस्टर्न इंडिया में लेवरेज करके अपनी ब्रांड की वैल्यू को। तो आपको पता है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर कंपनी की प्रेजेंस पहले से काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे फर्दर कंपनी पेनिट्रेट करना चाह रही है टायर 2 सिटीज के अंदर वेस्टर्न इंडिया में और यहाँ पे कंपनी पेनिट्रेट करती हुई दिखेगी आपको ऑर्गेनाइज ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि वेस्टर्न रीजन की टायर 2 सिटीज में दोस्तों जो पेनिट्रेशन है इस टाइम पे ऑर्गेनाइज प्लेयर का वो थोड़ा कम है।
इसके अलावा यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रही है मार्केटिंग में और ब्रांड बिल्डिंग के इनिशिएटिव्स में, जो मैंने आपको पहले ही चेकआउट करा दिया है। ये भी कंपनी की काफ़ी की बिजनेस स्ट्रेटेजी है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग भी कर रही है। यहाँ पे कैंपेन चला रही है, एंगेज कर रही है ब्रांड एम्बेसडर्स को डिजिटल मार्केटिंग करके। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी फोकस कर रही है इंक्रीज करने के लिए फुटफॉल को यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टोर्स में और इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे अपनी एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू को। इसके बाद कंपनी की यहाँ पे एक और मेन बिजनेस स्ट्रेटेजी है, इंक्रीज करना है यहाँ पे अपनी डिजिटल प्रेजेंस को, इंक्रीज करके कस्टमर बेस को और अपनी सेल्स को। और इसका सबूत दोस्तों हमें देखने को मिलता है क्योंकि क्वार्टर 3 FY25 में कंपनी की जो ई कॉमर्स की सेल थी वो 97.9% इंक्रीज हुई थी ईयरली बेस पे। तो यहाँ पे आपको क्लियर पता चलता है कंपनी इस टाइम पे काफी बड़े तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में फोकस कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की सेल्स काफी बड़े तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी और एक्सपेंड कैसे कर रही है बियॉन्ड महाराष्ट्र, इनका रोड मैप नेशनल ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पे पैन इंडिया स्केलिंग कर रही है कंपनी क्रिएट करने के लिए नेशनल ब्रांड को, स्टोर के एक्सपेंशन कर रही है नॉर्थ में, ईस्ट में और साउथ इंडिया में, वाइडनिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट की ऑफरिंग की, एक्सपेंड कर रही है यहाँ पे ब्रांड की आइडेंटिटी को। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक्सपेंशन कर रही है डिजिटल इनिशिएटिव्स का, कंपनी बिल्ड कर रही है यहाँ पे रोबस्ट सेकंड और थर्ड लेवल के मैनेजमेंट टीम को, जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे फ्यूचर में अपनी कंपनी को स्केल अप करने के लिए। इसके अलावा एक्सीलरेटेड यहाँ पे स्टोर के जो रोल आउट प्लान है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे कंपनी के फ्यूचर के लिए। कंपनी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान जो फोकस कर रहे हैं टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए और अपनी मार्केट प्रेजेंस को ब्रॉडन करने के लिए, ब्रांड की रीच को बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सटेंसिव रिसर्च और लेवरेजिंग कर रही है डाटा एनालिटिक्स की अपनी लोकेशंस के अंदर स्काउटिंग करने के लिए। इसके अलावा कंपनी केयरफुली टारगेट कर रही है माइक्रो मार्केट्स को भी यहाँ पे। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ऑनलाइन एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी रख रही है अपनी ग्रोथ स्ट्रेटेजी में। यहाँ पे लॉन्च किया कंपनी ने मोबाइल एप्लीकेशन 2023 में ही। यहाँ पे यूनिफाइड कस्टमर लॉगिन प्रोसेस है अक्रॉस ऑल पोर्टल्स जो इंटीग्रेट करती है यहाँ पे CMR कैपेबिलिटीज को सीमलेस कस्टमर इंटरेक्शन के साथ। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है अपने डिजिटल कस्टमर एक्विजिशन को भी थ्रू टारगेटेड इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग। इसके अलावा कंपनी एनहांस कर रही है अपने एनालिटिक्स को गेन करने के लिए यहाँ पे डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परचेजिंग डिसीजंस और टेलर कस्टमर प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको चीजें दिखाई जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी के अंदर आती है। सबसे पहले अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना नेशनल ब्रांड के रूप में, इसके अलावा एक्सेलरेटेड स्टोर रोल आउट प्लान्स और लास्टली ऑनलाइन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एक्सपेंड कैसे करी कंपनी अपने होराइजन को लाइफ स्टाइल अपनी ब्रांड के थ्रू। यहाँ पे कंपनी की दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट ब्रांड है लाइफ स्टाइल, इसके अंदर कंपनी यहाँ पे ज्वेलरी सेल करती है स्पेशली टारगेट करके गो गेटर्स को। तो आप कह सकते हैं कंपनी ने ज्वेलरी क्रिएट की है इस टाइम पे मॉडर्न एम्बिशियस और डायनेमिक जनरेशन के लिए, यहाँ पे जो ऑलवेज अपने काम में बिजी रहते हैं। तो इन ज्वेलरी के दोस्तों कुछ खास फीचर है, लाइट वेट होती है, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी होती है। इसके अलावा डिजाइन की जाती है गो गेटर्स के लिए। यहाँ पे एज सेगमेंट जो आप देख सकते हैं 25 to 35 ईयर रखा जाता है, प्रोग्रेसिव और यहाँ पे रूटेड पर्सोना के लिए डिजाइन की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे कलेक्शन है जो कंपनी का वर्किंग वुमेन पे फोकस करता है एवरीडे यूज के लिए। यहाँ पे ब्राइट पेस्टल शेड्स होते हैं इनके, फ्रेश एलिगेंट लुक होता है। तो इस हिसाब से कंपनी यहाँ पे फोकस कर रही है। अपनी जो सब ब्रांड है इसके अंदर लाइट स्टाइल नाम है जिसका, जो PNG की ब्रांड है। तो करंटली दोस्तों एक ही स्टोर इस टाइम पे पुणे के अंदर GM रोड में, लेकिन फ्यूचर में स्टोर का आपको टारगेटेड रूप से और भी एक्सपेंशन होता दिख सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर आपको फ्यूचर में कैसी ग्रोथ आती दिख सकती है। तो गोल्डन ग्रोथ है दोस्तों इस टाइप पे अनलॉक हो रही है जो पोटेंशियल इंडिया की ज्वेलरी मार्केट की। तो यहाँ पे अगर आप देखें शेयर ऑर्गेनाइज ज्वेलरी का इस टाइम पे रिटेल मार्केट के मुकाबले कैसा दिखता है और कंटिन्यूसली कैसे राइज कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे येलो कलर से डिनोट कर रखा है अनऑर्गेनाइज शेयर जो मार्केट में है इस टाइम पे प्लेयर्स का। इसके अलावा ऑर्गेनाइज प्लेयर का डिनोट कर रखा है यहाँ पे पर्पल कलर से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम सबसे पहले चेकआउट करें FY 2007 में, तो यहाँ पे आपको जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका खाली 6% का मार्केट शेयर दिखेगा और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका 94% का मार्केट शेयर दिखेगा। इसके बाद दोस्तों FY20 तक ये मार्केट शेयर में काफी शिफ्ट आ गया था। यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका 60-80% का रह गया था और ऑर्गेनाइज प्लेयर यहाँ पे 32% जा चुके थे। और पिछले दोस्तों यहाँ पे 4-5 साल के अंदर जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका 32% से 38% का मार्केट शेयर हो चुका है और यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका 62% हो चुका है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे लगातार दिख रहा है पिछले 15-20 सालों से लगातार जो ऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका मार्केट शेयर काफी शानदार तरीके से बढ़ रहा है और जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है इनका मार्केट शेयर लगातार घटते जा रहा है। तो इससे दोस्तों आपको पता चलता है जो ऑर्गेनाइज टाइम पे प्लेयर है या जो इंपॉर्टेंट ब्रांड्स है ये आपको लगातार ग्रोथ करती दिखेंगी फ्यूचर में भी। और मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ इंडिया इस टाइम पे सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड की मार्केट है पूरी दुनिया में। यहाँ पे 16% के CAGR से फ्यूचर में जो कंजम्पशन है गोल्ड का स्पेशली महाराष्ट्र में ये आपको बढ़ते हुए दिखेगा। मार्केट ग्रोथ अगर आप देखें 25% की रही है FY22 से 23 में। यहाँ पे 850 टन ऑफ एवरेज गोल्ड कंजम्पशन हुआ है FY24 में और यहाँ पे 66% जो गोल्ड का कंजम्पशन हुआ है ये एट्रीब्यूटेड है इस टाइम पे ज्वेलरी के द्वारा। यहाँ पे अगर आप देखें 16% के CAGR से आपको इंडस्ट्री ग्रो करती हुई दिख सकती है FY23 से 28 के बीच में। और मैं आपको पहले ही चेकआउट कर चुका हूँ जो ज्वेलरी मार्केट है यहाँ पे कंट्रीब्यूट करी है 7% इंडिया की GDP में और 15.7% यहाँ पे जो इंडिया का टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है इसके अंदर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों कमिटेड है यहाँ पे रीच करने के लिए $1 बिलियन में टारगेट करीबन $100 बिलियन के ज्वेलरी एक्सपोर्ट में बाय 2027।
इंडिया विटनेस करा इस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 10 मिलियन वेडिंग ईच ईयर, जो कंट्रीब्यूट करी यहाँ पे एस्टिमेटेड डिमांड को इंक्रीज करने के लिए, जो यहाँ पे 300 to 400 टन्स की है गोल्ड की इन दिस स्पेसिफिक मार्केट अलोन। इसके अलावा जो मैंडेटरी BIS हॉलमार्क है दोस्तों, ये इस टाइम पे कॉम्पिटेटिव एज देते हैं ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को और रिटेलर्स को। यहाँ पे करंटली ओनली 30% जो गोल्ड ज्वेलरी है हॉलमार्क्ड है। अब यहाँ पे दोस्तों मार्केट शेयर देखते हैं, लार्जेस्ट स्पाइक किसके पास है, कौन से रीजन के पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें साउथ इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको शेयर दिखेगा, 80 बिलियन के अंदर में से आपको 40% का यहाँ पे साउथ इंडिया के अंदर दिख रहा है। इसके अलावा वेस्ट रीजन में इंडिया के आपको 25% का मार्केट शेयर दिख रहा है, आपको नॉर्थ के रीजन में 20% का मार्केट शेयर दिख रहा है, और यहाँ पे सबसे कम मार्केट शेयर यहाँ पे 15% का आपको ईस्ट के रीजन में दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ब्रेकअप देखें ज्वेलरी बाय प्रोडक्ट, तो सबसे ज्यादा आपको सेल होती दिख रही है इस टाइम पे ज्वेलरी बैंगल्स के रूप में 30%, इसके अलावा चेन्स के रूप में 30%, यहाँ पे नेकलेसेस 20%, इयरिंग्स 10% और रिंग्स 10%। इसके अलावा दोस्तों इंडिया की जो ज्वेलरी मार्केट है देखिए मिक्स है इस टाइम पे ओकेजन के हिसाब से। सबसे ज्यादा सेल तो देखिए आपको इस टाइम पे वेडिंग वेयर के द्वारा होती दिख रही है, 55% की इस टाइम पे जो सेल हो रही है ज्वेलरी की ये वेडिंग के थ्रू हो रही है। इसके अलावा आपको डेली वेयर की सेल होती दिखेगी 35% और 10% फैशन वेयर के थ्रू। तो ये मैंने आपको दिखाया गोल्डन इस टाइम पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर, क्योंकि काफी तगड़ी पोटेंशियल है ज्वेलरी मार्केट में। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बहुत तेज ग्रोथ हो रही है ज्वेलरी की मार्केट में, क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी इस टाइम पे ज्वेलरी की मार्केट महाराष्ट्र के अंदर ही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इमर्जिंग जो अपॉर्चुनिटीज हैं इस टाइप पे, कस्टमर प्रेफरेंसेस है इंडिया के अंदर प्रीमियम ज्वेलरी मार्केट के अंदर, वो किस हिसाब से दिखती हैं। तो इंडिया दोस्तों इस टाइप पे ग्लोबल लग्जरी ब्राइट स्पॉट है, राइजिंग HNI कंसंट्रेशन हो रहा है जो फ्यूल कर रहा है डिमांड को। पोस्ट पेंडेमिक यहाँ पे लग्जरी ब्रांड है जो इनकी मार्केट में रिकवरी हुई है। यहाँ पे एनहांस रिटेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो धीरे धीरे करके आपको बढ़ते हुए दिखेगा। लग्जरी ई-कॉमर्स से जो वेबसाइट्स हैं दोस्तों इनका भी एक्सपेंशन हो रहा है। इंडिया की जो प्रीमियम ज्वेलरी मार्केट है इसका पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग दिखता है। प्रीफर्ड चैनल्स अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे परचेस करने के लिए ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रीफर की जाती है लोगों के द्वारा नेशनल रिटेल चेन्स। तो जितनी भी नेशनल रिटेल चेन्स है उनके द्वारा यहाँ पे 95% के आसपास आपको परचेज होती दिखेंगी। फैमिली ज्वेलर्स की यहाँ पे आपको 90% प्रेफरेंस दिखेगी। यहाँ पे लोकल रिटेल स्टोर्स की 81% दिखेगी। ब्रांड की वेबसाइट्स और एप्स की 21% प्रेफरेंस है। एग्रीगेटर वेबसाइट्स की यहाँ पे 9% प्रेफरेंस है और पॉपअप एग्जीबिशंस की 4% है। इसके अलावा फैक्टर्स दोस्तों इस टाइप पे जो ड्राइव कर रहे हैं प्रेफरेंस को ब्रांड्स के लिए, इसके अंदर आपको ब्रांड हेरिटेज वैल्यू क्राफ्टमैनशिप स्टोरी दिखेगी 81%। इसके अलावा फैमिली फ्रेंड्स लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप यहाँ पे 77% कंट्रीब्यूट करते हैं। 70% यहाँ पे इन स्टोर्स एक्सपीरियंस और यहाँ पे पर्सनलाइज सर्विसेज हैं ये कंट्रीब्यूट करती हैं यहाँ पे। इसके अलावा 50% कंट्रीब्यूट करता है यहाँ पे ब्रांड के सर्टिफिकेशन और एथिकल जो लीगल बिजनेस है इसके बेसिस पे, और यहाँ पे 16% और यहाँ पे 60% इस पे डिपेंड करता है कि कितनी कन्वीनियंस है लोगों को यहाँ पे नियर बाय कितना स्टोर। यहाँ पे 5% आपको दिखेगा इन्फ्लुएंसर्स का इम्पैक्ट और यहाँ पे एड का और मार्केटिंग का इम्पैक्ट। तो ये सारे फैक्टर हैं दोस्तों यहाँ पे प्रेफरेंसेस है जो ड्राइव करेंगे यहाँ पे इंडिया के अंदर ज्वेलरी मार्केट को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे गोल्ड की रिटेल इनसाइट और ट्रेंड्स। यहाँ पे सीजनल और रीजनल फैक्टर है दोस्तों जो ड्राइव करते हैं गोल्ड की डिमांड को। मैरिज सीजन में इस टाइम पे आपको डिमांड जो है पीक होती हुई दिखेगी ड्यूरिंग मई जून, और यहाँ पे सितंबर नवंबर और जनवरी के टाइम पे भी आपको अच्छी खासी सेल होती दिखती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगी एग्रीकल्चर की भी इन्फ्लुएंस। यहाँ पे जो रूरल हाउस होल्ड होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पे गोल्ड के अंदर, स्पेशली नवंबर दिसंबर के टाइम पे। इसके अलावा यहाँ पे फेस्टिव बूस्ट भी मिलता है, गोल्ड और सिल्वर की काफी ज्यादा सेल होती है दोस्तों यहाँ पे दिवाली के टाइम पे, धनतेरस के टाइम पे अक्टूबर नवंबर के पास, और अक्षय तृतीया के टाइम पे अप्रैल मई के पास। इसके बाद आपको यहाँ पे यूनिक एडवांटेज दिखेंगी गोल्ड की रिटेलिंग की। गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे होल्ड करती है स्पेशल वैल्यू इंडिया के अंदर। गोल्ड चाहे यहाँ पे ज्वेलरी के रूप में, बार्स के रूप में, कॉइन के रूप में यहाँ पे सेल किया जाए, इसकी ऑर्गेनिक डिमांड यहाँ पे लगातार बनी रहती है, अनलाइक यहाँ पे जो लाइफस्टाइल रिटेल कैटेगरीज होती हैं सच एज फुटवेयर और अपरेल। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ज्वेलरी होती है देखिए ये लोअर रिलेटिव कॉस्ट पे, यहाँ पे रेंट पे, लोअर स्टाफिंग पे और प्रमोशंस पे डिपेंड होती है कंपेयर टू फुटवेयर और अपरेल्स, विद मेजोरिटी ऑफ स्टोर जो यहाँ पे सेटअप होती है कॉस्ट एलोकेशन यहाँ पे इन्वेंट्री में होता है। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखना जरूरी है। यहाँ पे इन ट्रेंड्स में जो ई-कॉमर्स का इस टाइम पे पेंट्रेशन है ये एक्सपेक्ट किया रहा है 10% के आसपास पहुंच जाएगा ओवरऑल सेल्स में बाय FY28। यहाँ पे करंटली अगर आप देखें ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू FY23 में 94% की आपको सेल होती दिखेगी, 6% ही दिखेगी खाली ई-कॉमर्स की वेबसाइट के थ्रू, लेकिन यहाँ पे FY28 तक कि आपको 10% ई-कॉमर्स वेबसाइट से आता दिखेगा और 90% ऑफलाइन चैनल से। तो ये मैंने आपको चेकआउट करा यहाँ पे इनसाइट और ट्रेंड्स जो इस टाइम पे चल रहे हैं गोल्ड इंडस्ट्री के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं किस हिसाब से शिफ्ट हो रहा है कंज्यूमर ट्रेंड्स में। जो टर्निंग पॉइंट इस टाइम पे इंडिया की ज्वेलरी मार्केट में, यंग कंज्यूमर इस टाइम पे दोस्तों प्रेफर कर रहे हैं लाइट वेट ज्वेलरी को और जो ट्रेंडी डिजाइन है इनको। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट है दोस्तों, यहाँ पे कंजम्पशन के लिए ज्वेलरी को बाय किया जा रहा है रादर देन प्योर इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है परचेज की कंज्यूमर्स की ये लगातार बढ़ती आ रही है क्योंकि यहाँ पे राइज हो रहा है डिस्पोजेबल इनकम में लोगों की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस है हॉलमार्किंग की और सर्टिफिकेशन की ये भी यहाँ पे लगातार बढ़ती आ रही है। लोग यहाँ पे सर्टिफिकेशन और हॉलमार्क चाह रहे हैं जब भी कोई ज्वेलरी परचेस करते हैं इसके लिए।
मेटल की प्योरिटी पे भी काफ़ी फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, क्राफ्टमैनशिप है, ये भी काफ़ी टॉप इंपॉर्टेंट रीज़न है लोगों का ज्वेलरी बाय करने के लिए। इसके अलावा ट्रस्ट कर रहे हैं कंपनी यहाँ पे लॉन्ग टर्म की स्टैंडिंग पे, रेप्यूटेड इस टाइम पे ब्रांड है, जो रिलायबल ज्वेलरी ब्रांड है, इनके ऊपर हायर फोकस रह रहा है इस टाइम पे कस्टमर्स का। इसके अलावा जो डिज़ाइन और एस्थेटिक्स हैं दोस्तों ज्वेलरी के, इनकी भी सेंटिमेंटल वैल्यू है। तो यहाँ पे इन सब ट्रेंड्स में आपको शिफ्ट आता दिख रहा है इंडिया की ज्वेलरी मार्केट के अंदर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो यहाँ पे रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट फाइलिंग की है। कंपनी ने यहाँ पे Q4 FY25 की अपडेट प्रोवाइड की है। अभी कंपनी के देखिए रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन ये कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट फाइलिंग के थ्रू यहाँ पे अपडेट प्रोवाइड किए हैं रेवेन्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको Q4 FY25 में कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है, इनमें 5.1% का इंक्रीज देखने को मिला है कंपेयर टू सेम क्वार्टर यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। और जहाँ पे फुल ईयर का कंट्रीब्यूशन है, ये आपको फुल ईयर के बेसिस पे 25.9% की इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू में। रिटेल जो ऑपरेशन है कंपनी के दोस्तों, यहाँ पे रिटेल सेगमेंट के अंदर 81.5% के आपको टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होते दिख रहे हैं, जो कंपनी ने यहाँ पे अचीव की है 50% की ग्रोथ Q4 FY25 में एज कम्पेयर टू Q4 FY24। ये परफॉर्मेंस अंडरस्कोर कर रहा है दोस्तों यहाँ पे कंज्यूमर डिमांड को और ऑपरेशनल जो एक्सलेंस है इस टाइम पे कंपनी की अक्रॉस डिफरेंट स्टोर्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो की नॉन रिटेल सेगमेंट है, ई कॉमर्स का सबसे पहले आता है। इसके अंदर मैसिव इंक्रीज देखने को मिला आपको 243.8% का इंक्रीज, और ये इंक्रीज है यहाँ पे पिछले साल के इसी क्वार्टर के मुकाबले। तो यहाँ पे ई कॉमर्स के सेगमेंट ने दोस्तों कंपनी के टोटल बिजनेस में 5.7% का कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे 243% का इंक्रीज आया है, अगर अगले साल भी ऐसा इंक्रीज होता हुआ दिखा तो काफी बड़ी तरीके से इसका कंट्रीब्यूशन आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कंपनी ने लगातार यहाँ पे सक्सेसफुली डिजिटल एक्सपेंशन किया है, इंक्रीज किया अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस कस्टमर के एंगेजमेंट के थ्रू। यहाँ पे फ्रेंचाइज के ऑपरेशन है जो कंपनी के सेगमेंट के, ये सर्ज हुए करीबन 37.2% के आसपास कंपेयर टू सेम क्वार्टर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, जो अकाउंट कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी की टोटल 11.7% के रेवेन्यू को। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना जरूरी है, यहाँ पे जो फेस्टिव सेल्स हैं, ये इस टाइम पे की ड्राइवर है कंपनी की सक्सेस का। इस साल दोस्तों कंपनी ने अचीव किया यहाँ पे हाईएस्ट एवर सिंगल डे फेस्टिवल सेल्स, जो अमाउंट की यहाँ पे 123 करोड़ की। तो दोस्तों काफी तगड़ा इंक्रीज है। देखिए एक सिंगल दिन में कंपनी ने 123.5 करोड़ की सेल की है। रिमार्केबल यहाँ पे 40.4% का इंक्रीज है लास्ट ईयर के मुकाबले। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है जो यहाँ पे, ये भी काफी बड़े तरीके से बढ़ी है 26.3% के आसपास। इसके अलावा जो शोरूम का नेटवर्क है दोस्तों, ये भी आपको इंक्रीज होता दिख रहा है। कंपनी ने अपने फुटप्रिंट को इंक्रीज किया है 5 नई स्टोर्स को जोड़ के। यहाँ पे आपको देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स का जो काउंट है 53 का दिखेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो 48 का था। तो कंपनी ने काफी शानदार तरीके से यहाँ पे नई स्टोर्स को भी जोड़ा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग आउटलुक देखें दोस्तों FY26 के लिए, तो कंपनी एंटिसिपेट कर रही है FY26 में काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, जो फ्यूल होगी यहाँ पे रोबस्ट डिमांड के द्वारा विद अक्षय तृतीया और कंटिन्यू रहेगी यहाँ पे। तो कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है ड्राइव होगा कंपनी की सेल्स Q1 FY26 में, और जो कंज्यूमर की डिमांड यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी, ड्रिवन बाय इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर और शिफ्टिंग कंज्यूमर प्रेजेंस, जो कंटिन्यूसली फ्यूल करेगी कंपनी की सेल्स को। तो कंपनी दोस्तों लगातार यहाँ पे अपने स्टोर्स को भी बढ़ाती जा रही है, और कंपनी फ्यूचर में भी इस तरीके से स्टोर के एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल जो कंपनी ने यहाँ पे रिसेंटली इन्फॉर्म किया है। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्म किया है कि जो अक्षय तृतीया की सेल हुई है, इनकी अपडेट कंपनी ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट एवर सिंगल डे फेस्टिव सेल 139.53 करोड़ की। तो दोस्तों यहाँ पे पिछला जो रिकॉर्ड बनाया था कंपनी ने अभी रिसेंटली फेस्टिव सीजन के अंदर, उसको भी कंपनी ने ब्रेक किया यहाँ पे अक्षय तृतीया के ओकेजन पे। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 35% की ओवर प्रीवियस ईयर, जो 103 करोड़ का हुआ था। वैल्यू के टर्म्स में यहाँ पे जो गोल्ड का सेगमेंट है ये ग्रो हुआ है 34% ईयर ऑन ईयर बेस पे। डायमंड का सेगमेंट और सिल्वर का सेगमेंट यहाँ पे ग्रो हुआ है 23% और 114% के हिसाब से। यहाँ पे वॉल्यूम के हिसाब से दोस्तों जो गोल्ड का सेगमेंट है, इसने देखा है 1.46% का इंक्रीज क्वांटिटी में, यहाँ पे रीच कर चुका है 122 kg कंपेयर टू 120 kg इन प्रीवियस ईयर। यहाँ पे दोस्तों जो डायमंड और सिल्वर की वॉल्यूम है, ये सर्च की है 31% और 90%। तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं दोस्तों यहाँ पे 31% के आसपास, जिसने लीड किया यहाँ पे मॉडरेशन इन वॉल्यूम ग्रोथ, लेकिन जो ओवरऑल वॉल्यूम है इस टाइम पे हाईयर है कंपेयर टू सेम ईयर प्रीवियसली। तो ये दोस्तों मैंने आपको सारे लेटेस्ट आंकड़े चेकआउट कराए कंपनी की सेल्स के हिसाब से, Q4 में के हिसाब से कंपनी परफॉर्म कर सकती है। अब हम चलते हैं यहाँ पे कंपनी के आंकड़े देखने के लिए प्रीवियसली कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ पे अगर आप FY23, FY24 और पिछले 9 मंथ के बेस पे FY25 के आंकड़े देखें, तो यहाँ पे आपको कंपनी के रेवेन्यू लगातार इंक्रीज होते दिख रहे हैं। यहाँ पे सारे आंकड़े दोस्तों मिलियन रुपीज में रखे हैं। 45,000 मिलियन रुपीज की जो कंपनी की सेल थी FY23 में, ये इंक्रीज होकर FY24 में 61,000 मिलियन रुपीज की हुई। इसके बाद 9 मंथ के बेसिस पे आपको 61,000 जाती हुई दिख रही है। तो अब दोस्तों यहाँ पे Q4 के रिजल्ट आएंगे तो ये आपको काफी बड़े तरीके से फुल ईयर में बढ़ती हुई दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों जो एबिटा है कंपनी का और एबिटा मार्जिन है, इनमें भी आपको यहाँ पे काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता दिखा था। FY23 में यहाँ पे एबिटा मार्जिन 3.9% के थे, 24 में 4.6% के, और यहाँ पे भी 4.3% के आसपास मेंटेन है पिछले 9 मंथ के बेसिस पे। इसके अलावा कंपनी का जो एबिटा है दोस्तों यहाँ पे 1743 मिलियन रुपीज का था। इसके बाद ये 2785 मिलियन रुपीज का हुआ, और करंटली यहाँ पे 9 मंथ के बेस पे 2690 मिलियन रुपीज का हुआ है।
तो ये आपको हो सकता है दोस्तों रिजल्ट आने के बाद काफ़ी बड़े तरीके से जब यहाँ पे पूरा साल हो जाएगा तो बढ़ता हुआ दिखे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन दे रखे हैं। FY23 में जो कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन थे 2.1% के थे, FY24 में 2.5% के गए और यहाँ पे करंटली 9 मंथ के बेस में FY25 में 2.6% के हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लगातार कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 935 मिलियन रुपीज से इंक्रीज होकर 1551 मिलियन रुपीज को होते दिखे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 9 मंथ के बेसिस पे ही 1563 मिलियन रुपीज के हो चुके हैं। अभी पूरा साल कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों किस हिसाब से कंपनी के मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे देखिए कंपनी वैसे लो मार्जिन पे ऑपरेट कर रही है। कंपनी के मार्जिन अगर आप पिछले 3 क्वार्टर में देखें 4% के 3% के रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दिसंबर 24 में कंपनी के मार्जिन इंक्रीज होकर 5% के हो गए थे। अगर आप दोस्तों यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी के मार्जिन को देखें तो कंपनी के मार्जिन यहाँ पे आपको जनरली 3-4% के आसपास ही दिख रहे थे, लेकिन पिछले 2 साल से कंपनी ने अपने मार्जिन को 4% के आसपास मेंटेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के मार्जिन देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा लोअर साइड में है। कभी भी किसी कंपनी के मार्जिन लोअर साइड में होते हैं तो उसको मेन फोकस करना होता है सेल्स में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए, और कंपनी यही कर रही है दोस्तों। कंपनी की अगर आप सेल्स देखें यहाँ पे मार्च 22 के बाद से तो इसमें काफी शानदार इंक्रीज आता दिख रहा है आपको। स्पेशली मार्च 21 के बाद से 1900 करोड़ की जो कंपनी की सेल थी इंक्रीज होकर 2500 करोड़ की हुई, फिर अगले साल 4400 करोड़ की, 6000 करोड़ की और 7600 करोड़ की। तो कंपनी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए क्योंकि लो मार्जिन पे काम कर रही है, यहाँ पे अपनी सेल्स को काफी शानदार तरीके से बढ़ा रही है अपने स्टोर्स का लगातार एक्सपेंशन करके, और सेल्स के इतने शानदार तरीके से बढ़ने के कारण कंपनी के आपको जो नेट प्रॉफिट है ये भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट चेकआउट करें दोस्तों यहाँ पे 70 करोड़ से 94 करोड़, 154 करोड़ और 211 करोड़। तो कंपनी के यहाँ पे पिछले 4 सालों से प्रॉफिट लगातार काफी शानदार तरीके से इंक्रीज होते दिख रहे हैं आपको। और कंपनी ने अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट पोस्ट नहीं कर रखे हैं, तो हमें क्वार्टर 4 में देखना है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और इसके वैल्यूएशंस को। करंटली कंपनी की मार्केट कैप 7000 करोड़ की है दोस्तों। स्टॉक का पी 34.1 का है। इंडस्ट्री का जो एवरेज पी है 33.1 का है। तो आपको इंडस्ट्री लेवल के आसपास ही स्टॉक का पी रेशियो दिखेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.8 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.4 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ लगभग यहाँ पे 50% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 173% की है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.16 का है। तो डेट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम दिखेगी कंपनी में। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम बैलेंस शीट देखते हैं कंपनी की। तो कंपनी के दोस्तों लगातार रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। कंपनी के रिजर्व पिछले 3 सालों में एकदम से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के यहाँ पे दोस्तों मार्च 23 में जो रिजर्व थे यहाँ पे करीबन 282 करोड़ के थे, ये इंक्रीज होकर 434 करोड़ के हुए, और यहाँ पे 4 टाइम्स लगभग आपको होते दिख रहे हैं सितंबर 24 में। तो यहाँ पे 434 करोड़ से इंक्रीज होकर 1285 करोड़ के हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की जो बोरिंग थी देखिए यहाँ पे रिजर्व के मुकाबले तो कम थी, लेकिन ये बोरिंग भी एकदम से कम हुई है। यहाँ पे 426 करोड़ से कंपनी की बोरिंग घट के 233 करोड़ की हुई है सितंबर में, और रिजर्व कंपनी की काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से इंक्रीज होते दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा दोस्तों कंपनी लगातार नई स्टोर जोड़ती हुई दिख रही है आपको। इसके कारण कंपनी के आपको जो फिक्स एसेट है ये भी बढ़ते हुए दिखेंगे 139 करोड़ से 199 करोड़ और करंटली यहाँ पे 241 करोड़। तो ये मैंने आपको कंपनी की बैलेंस शीट चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कैश फ्लोज को। यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोस्तों कंपनी का पॉजिटिव दिखेगा आपको पिछले 4 सालों का 68 करोड़, 146 करोड़, 73 करोड़, 107 करोड़ और करंटली यहाँ पे 6 करोड़ के आसपास। इसके अलावा जो नेट कैश फ्लो है ये भी आपको पिछले 3 साल में 5 करोड़, 5 करोड़ और 9 करोड़ का दिखेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें कंपनी के जो प्रमोटर है इनकी होल्डिंग करेंटली 83.11% की है। तो कंपनी की लिस्टिंग दोस्तों सितंबर 2024 में हुई थी। तो आगे चल के जो प्रमोटर की होल्डिंग है आपको कम होती हुई दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे जो FIIs की होल्डिंग है दोस्तों यहाँ पे आपको कम होती दिख रही है मार्च 25 में 1.93% से 0.65% की, लेकिन जो DIs है इन्होंने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। यहाँ पे 5.34% की DIs की होल्डिंग थी जो मार्च में स्लाइटली इंक्रीज हुई है 5.49% की हुई है। तो ये दोस्तों मैंने आपको कंपनी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज चेकआउट कराई। हमने कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल देखे, वैल्यूएशंस देखे, बैलेंस शीट देखी, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट किया और कंपनी कितने मार्जिन पे ऑपरेट करती है ये भी चेकआउट किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे जो कंपनी की कॉन कॉल हुई थी दोस्तों फरवरी में, उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईलाइट्स है जो यहाँ पे मैनेजमेंट ने प्रोवाइड किया है, उनको चेकआउट करते हैं। सबसे पहले अगर आप एक्सपेंशन की स्ट्रेटेजी देखें तो कंपनी प्लान करी है एक्सपेंशन मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, झारखंड के अंदर। यहाँ पे लेवरेज करेगी कंपनी अपनी ब्रांड की लेगेसी को और कंज्यूमर के कनेक्शन को जो महाराष्ट्र में इसने एस्टेब्लिश किया है। कंपनी फोकस करी है एग्जीबिशन पे, ब्रांड बिल्डिंग एक्टिविटीज पे नई मार्केट के अंदर, एस्टेब्लिश करिए अपने ब्रांड की अवेयरनेस को यहाँ पे नई स्टोर्स खोलने से पहले। इसके अलावा न्यू फाइनेंशियल ईयर है दोस्तों इस टाइम पे, इसके अंदर कंपनी एडिशन करेगी 25 नई स्टोर्स का, और ये एक मिक्स होगा कंपनी ओन्ड स्टोर्स का और फ्रेंचाइजी स्टोर का। इसके अलावा यहाँ पे मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा रहा है जो शिफ्ट आ रहा है इस टाइम पे कंज्यूमर की प्रेफरेंस में टुवर्ड्स लाइट वेट, रोज गोल्ड और व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी, स्पेशली यहाँ पे यंग जो डेमोग्राफिक है इसके अंदर। इसके अलावा यहाँ पे एंटिसिपेट किया जा रहा है दोस्तों इंक्रीज डिमांड 18 कैरेट्स के गोल्ड की बाय 2029। तो ये भी प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर के लिए।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिस्पाइट राइजिंग गोल्ड प्राइसेस कंज्यूमर का जो सेंटीमेंट है अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कोई भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं आया है फुटफॉल में। इस टाइम पे जो डिमांड आ रही है इसके अंदर, यहाँ पे देखिए कुछ चैलेंजेस फ्यूचर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया कि अभी भी यहाँ पे काफी ऑप्टिमिस्टिक है सस्टेन करने के लिए ग्रोथ के मोमेंटम को और प्रॉफिटेबिलिटी को साइड कर रहे हैं। यहाँ पे इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट जो इन्होंने लिया है स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन करके। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी फोकस करिए मेंटेन करने के लिए एबिटा मार्जिन को, और यहाँ पे मैनेज करना चाहिए ऑपरेशनल कॉस्ट को जो आएगी यहाँ पे नए स्टोर्स की ओपनिंग के बाद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी कंटिन्यूसली एम्फेसिस करेगी कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटजीज पे और एनहांस करेगी अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग को मीट करने के लिए जो इवॉल्विंग कंज्यूमर की प्रेफरेंस है इसको। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों यहाँ पे कॉन कॉल की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से देखें तो कल्याण ज्वेलर ने इस टाइम पे लीड किया है Q4 FY25 में 37% की ग्रोथ के साथ ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके बाद यहाँ पे टाइटन की ग्रोथ हुई है 25% की, सेनको गोल्ड की 23% की और पीएनजी ज्वेलर्स की 5.1% की। लेकिन अगर आप फुल ईयर के हिसाब से देखें दोस्तों तो हाईएस्ट ग्रोथ इस टाइम पे पीएनजी ज्वेलर की हुई है 25.9% की, फॉलोड बाय टाइटन 21% और सेनको गोल्ड 19%। रिटेल और नॉन रिटेल का परफॉर्मेंस अगर आप देखें दोस्तों तो इसके अंदर भी पीएनजी ज्वेलर्स ने दिखी है रिटेल ग्रोथ 50% की ईयर ऑन ईयर बेस पे, और मैसिव यहाँ पे 243.8% का सर्ज रहा है ई कॉमर्स की ग्रोथ में भी। इसके अलावा यहाँ पे टाइटन और सेनको गोल्ड ने भी रिपोर्ट किया है स्टडी रिटेल ग्रोथ 23 से 24% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे। कल्याण ने यहाँ पे दिखाई है दोस्तों रोबस्ट इंडियन रिटेल ग्रोथ करीबन 39% की ईयर ऑन ईयर बेस पे। अगर आप की रेशियोज देखें दोस्तों यहाँ पे तो आपको अलग अलग पेयर्स के अंदर जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है ये हाईएस्ट दिखेगी इस टाइम पे पीएनजी ज्वेलर्स की 26.3% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेस पे। यहाँ पे जो स्टड रेशियो है दोस्तों सेनको गोल्ड का सबसे हाईएस्ट दिख रहा है 10.9% का, इसने आउट परफॉर्म किया है यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स को करीबन, जिनका यहाँ पे 7.4% का रहा है। अगर आप दोस्तों जोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो इसके अंदर भी आपको जो टाइटन है और कल्याण ज्वेलर्स है इनकी सबसे वाइड रीच दिखेगी इंडिया के अंदर, मिडिल ईस्ट में और यूएसए में। इसके अलावा यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स का फोकस है उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सपेंशन करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर आप स्टोर एक्सपेंशन देखें तो टाइटन ने यहाँ पे लार्जेस्ट नेटवर्क रख रखा है, करीबन 3312 स्टोर्स हैं इसके पास ग्लोबल लेवल पे। कल्याण इस टाइम पे प्लान कर रहा है काफी एग्रेसिव एक्सपेंशन 170 नई स्टोर्स का FY26 में, और पीएनजी ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड यहाँ पे ऐड करने वाले हैं FY26 में 22-25 और 22-22 स्टोर्स। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप दोस्तों यहाँ पे आउटलुक देखें FY26 का तो यहाँ पे जितनी भी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जिन्होंने रिपोर्ट किया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल्स ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, जैसे कल्याण टाइटन ये लीड करें स्केल, और यहाँ पे पीएनजी ज्वेलर्स है जो ये शो कर रहा है स्टैंड आउट रिटेल ई कॉमर्स ग्रोथ। के बाद सेनको गोल्ड ने यहाँ पे बैलेंस स्टड रेशियो दिखाया है और स्टडी एक्सपेंशन दिखाया है, और इन सारी कंपनियों ने यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री दी है FY26 में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग Q1 की डिमांड को लेके जो ड्राइव कर सकती है यहाँ पे अक्षय तृतीया के अंदर वेडिंग सीजन के अंदर इनकी ग्रोथ को। और मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे रिसेंट फाइलिंग के थ्रू चेकआउट करा दिया है जो पीएनजी ज्वेलर ने 2-3 दिन पहले चेकआउट कराई थी, जो अक्षय तृतीया का टाइम है यहाँ पे कंपनी ने अपनी हाईएस्ट इस टाइम पे सिंगल डे की सेल की है। तो इस सेल के आंकड़ों का इंपैक्ट तो दोस्तों आपको मेनली तब दिखेगा इस टाइम पे। और जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। हम यहाँ पे सिर्फ कंपनी के बिजनेसेस को चेकआउट करते हैं, वो भी कंपनी ने यहाँ पे जो खुद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की होती है अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में, इसके थ्रू। यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से आपको कोई भी इनपुट नहीं दे रखा है कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ को लेके, ना ही हमने स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई डिस्कशन किया है, ना ही हमने कंपनी के चार्ट के ऊपर कोई डिस्कशन किया है। तो प्योरली यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिस्कशन था। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।